और आज है डे 4 ऑफ आवर अल्टीमेट चैलेंज टू अचीव द एम, टू अचीव द टारगेट, टू अचीव द गोल, टू अचीव वॉट एवर आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ, लाइक एवरी वन डू फॉर देम सेल्फ. सो गोइंग अहेड, लेट्स सी हाउ इट गोज. एक कन्फ्यूजन की, क्योटिकनेस की, सब कुछ हौच पौच हो रखा है, ऐसी फीलिंग्स है. और वो इसलिए है क्योंकि देर आर ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स एंड देर आर न्यू हैबिट्स, न्यू थिंग्स which as an individual when someone will try to do. तो confusion and chaos, chaotic तो होना ही है, मतलब चीज़ों को messy तो होना ही है. तो चीज़ें messy चल रही हैं, but still सारी की सारी चीज़ों में, सारे के सारे थॉट्स में, सारी की सारी फीलिंग्स में, सारे के सारे बिलीफ सिस्टम में, सारे के सारे माइंडसेट, हर चीज़ के अंदर से सिर्फ और सिर्फ उसी सेंटर पॉइंट पर एम करना, जो टारगेट है, जो अचीव करना है, जो भी वो 2-3 एरियाज़, 2-3 आस्पेक्ट, 2-3 इंटरेस्ट की चीज़ें हैं जो अचीव करनी है, सिर्फ और सिर्फ उन पे ध्यान लगाने की कोशिश है. देखते हैं हाउ इट गोज़. तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक चीज़ बड़ी बढ़िया सिंपल तरीके से समझ में आ गई कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी होती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी लेकिन कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी होती हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं. तो समझ में ये आया कि जो चीज़ें नहीं करनी हैं उन्हें डीले करो, जो चीज़ें करनी है उन्हें बस फटाफट अभी के अभी कर डालो. 2 मिनट के लिए करो, 4 मिनट के लिए करो, 5 मिनट के लिए करो, एटलीस्ट करना स्टार्ट किया, वो ऐड होगा. और जो चीज़ नहीं करनी है, जब वो करने का मन करे तो सिर्फ और सिर्फ खाली बैठना, कुछ ना करना, अपने आप में वो मैजिकल स्टेट है जो बचा रही है उस चीज़ के होने से जो कि नहीं करनी है, जिससे कि नुकसान होगा. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. एंड मैं इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ दिन में. देखते हैं हाउ इट गोस. तो क्या हाल है भाई लोगों, वेलकम बैक टू आवर चैलेंज टू अचीव द एम, टू अचीव द टारगेट, टू अचीव द गोल, टू अचीव द विजन, टू अचीव वॉट एवर इज ऑफ इंटरेस्ट. तो भाई अभी ऐसा सीन है कि काम चल रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा, और काम नहीं चल रहा है ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा. काम करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा, और काम किया उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा भाई. तो ओवरऑल कहानी ये है कि कर रहा हूँ तो दिख रहा है कि हो गया, एज सिंपल एज दैट. बस ये एक थिन लाइन का डिफरेंस समझ में आ गया कि दिमाग में जीने से 100 गुना बेटर है हकीकत में करके जीना, और हकीकत में करके जीने से 100 गुना ज़्यादा बेटर है अपनी आत्मा से, उस माइंडसेट से जीना कि तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारे पास है, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम ऑलरेडी पहुंचे हुए हो. कहने का मतलब है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और बड़ा अच्छा सीन है. चाहे तुम जितने मर्जी परेशान हो जाओ, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो जो लर्निंग चल रही है कि चाहे जितना मर्जी परेशानी हो रही हो, लेकिन ये फीलिंग कि भाई जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और यही तो मुझे चाहिए था. गोल कभी ये था ही नहीं कि भाई ये जीतना है, वो जीतना है, ये चाहना है, वो चाहना है. अरे वो तो एक फेज़ है उस चीज़ का. गोल हमेशा से ये था कि जो भी अपने इंटरेस्ट के एरियाज़ हैं उनकी डे टू डे बेसिस पे छोटी छोटी कदम, वो छोटी छोटी स्टेप, वो छोटी छोटे एक्ट करने हैं, क्योंकि उसमें मज़ा आता है. और वो मज़ा तो लिटरली आ रहा है. शायद इसी वजह से डे 4 तक मैं पहुंचा हूँ. एंड या अभी तक तो ऐसा दिन जा रहा है. देखते हैं क्या सीन है आगे. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. आप भी अपनी ज़िंदगी में बढ़िया करो यार. आगे मिलते हैं. सी यू सून गाइस. एंजॉय.